गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे और आई थिंक मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। क्या था मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, इन सब चीजों के बारे में कुछ कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने देखे थे। क्या होते हैं इनका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस ही हम लोगों के बचे हुए थे। तो सबसे पहले तो जैसे कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बराबर है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, उसका मतलब क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था कि तुम्हारा पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस चीज को हमने बोला था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बराबर है। बस कंसंट्रेशन में हमको ये ध्यान में रखना है हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। इस चीज का थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इन शॉर्ट टर्म तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उस चीज को बोला था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या देखा था, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, वो हमारे पास था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाय वी, ठीक है। परसेंटेज वी बाय वी उस चीज को हमने कैसे डिफाइन किया था, याद हो कुछ? तो वहां पर हमने डिफाइन किया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इस चीज को हमने बोला था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। देन हम लोगों ने थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सा था, मोलेरिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। मोलेरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, इस चीज को हम लोगों ने डिफाइन किया था मोलेरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बराबर है। और जो नीचे में वॉल्यूम था उसका बेसिक फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होगा, मोलेरिटी का कैपिटल एम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ है ना। और उसको हमने बोला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। देन हम लोगों ने अगला कंसंट्रेशन टर्म, ये जो 3 कंसंट्रेशन टर्म थे ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म थे। और तुम्हारे पास जैसा कि हम जानते ही हैं वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मतलब कैसे, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि दो जैसे पाइप्स को फिट करना होता आपस में, है ना। तो अगर आपस में नहीं फिट होते हैं तो उनको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो क्या हो गया, तुम्हारे पास जो वॉल्यूम था पाइप का, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम हीट करने पर क्या हुआ, वो वॉल्यूम तुम्हारे पास जो पाइप है थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। तो हम लोग पाइप को जैसे देखा होगा ना, इन जनरल तुम्हारे पास जैसे पानी के 2 पाइप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसको हीट करते हैं ताकि आपस में एक दूसरे में फिट हो जाए, देखा है ना। तो वो क्या होता है कि तुम्हारे पास वॉल्यूम जो है वो उसका जो वॉल्यूम था वो तुम्हारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, हाँ है ना। तो टेम्परेचर चेंज करने के साथ, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये जो 3 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े थे वो सब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। देन हम लोगों ने दूसरे कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप बी के कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में क्लासिफाई करवाया था ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, बराबर है। तो ग्रुप बी के सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, राइट। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या होता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर
कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस चीज को हम लोगों ने डिफाइन किया था परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, देन हम लोगों ने अगला कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़ा था वो था मोल फ्रैक्शन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, बराबर है। कैसे डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को? जैसे पता ही होगा, मोल आ रहा है और फ्रैक्शन तुम्हारे पास हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। हाँ है ना, फ्रैक्शन क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर किसी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, उसको कैसे डिफाइन किया? उस सब्सटेंस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हारे पास एक से ज्यादा, एक सॉल्यूट सॉरी जो सॉल्यूशन है उसमें 2 सब्सटेंस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितना मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब इसके ऊपर ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है सारे के सारे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 120 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन। क्या है? तुम्हारे पास NaOH है, उसका अमाउंट दिया हुआ है कितना? 120 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास दिया है इन 2 kg सॉल्यूशन। ये क्या दिया है? यहां पर कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट है वो हम किसको लेकर के चलते हैं? अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो हम बाय डिफॉल्ट जो सॉल्वेंट होता है वो किसको लेकर के चलते हैं? वाटर को, राइट। तो यहां पर बोला है 2 kg सॉल्यूशन, तो जो 2 kg है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 120 kg सॉरी 120 ग्राम NaOH, वो क्या है? NaOH क्या है यहां पर? सॉल्यूट। NaOH क्या है? सॉल्यूट। उसका मास कितना दिया है? 120 ग्राम, बराबर है। ओके, देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन आगे क्या मेंशन किया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। क्या? 2 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया है। देन फाइंड मोलेरिटी। सबसे पहले मोलेरिटी निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ये सारी की सारी चीजें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस चीज को लिखते हैं। यहां पर सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कौन है? NaOH। उसका मास कितना दिया है? 120 ग्राम, बराबर है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दिया है? 2 kg। एक काम करते हैं, केजी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्राम में। क्यों? क्योंकि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़े उसमें मैंने बताया था कि सबका मास किस में? ग्राम के अंदर, बराबर है कि नहीं? किस में लेकर के चलना है? ग्राम्स में। तो यहां पर क्योंकि मास केजी में दिया है तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम्स के अंदर, 2000 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दिया है? 2 ग्राम पर ml। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब क्या है? कैपिटल M, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोगों ने मोलेरिटी को डिफाइन किया था। सॉल्यूट का मास पता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हैं ऑलरेडी, बराबर है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना? 40। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। तो उसका मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास पता है, मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालें? उसके लिए देखो यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी से हम क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ, किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का। वो कितना आ जाएगा बेटा, मास, मास कितना है, डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया तो ml ऊपर में चला गया, ग्राम से ग्राम भी कट गया, हाँ है ना। तो तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 ml, मतलब 1 लीटर, हाँ है ना। अब एक काम करते हैं, यहां पर मोलरिटी में पुट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास कितना है सॉल्यूट का 120 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास इज 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट किया इन लीटर, वो कितना है 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1, तो ये तुम्हारे पास मोलरिटी कितना आ गया 3, बराबर है कि नहीं। चलिए सबसे पहला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट किसके बराबर होगा, कैसे डिफाइन किया था, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर में क्या सॉल्यूट यहां पर कौन है NaOH, मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बराबर है। NaOH का मास कितना गिवन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमको जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो सारी हम लोग अभी देखो सामने दिया हुआ है। NaOH का मास 120 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास 2000 ग्राम इनटू 100। देखो 30 ऊपर से कैंसिल हो गए, तो ये तुम्हारे पास 2 6 12, तो 6% वेट बाय वेट, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आ गया, ओके। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट करिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अभी केवल सुनो ध्यान से, उसके बाद नोट करना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किस में, लेकिन इन ml, हाँ है ना, इनटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं। मास ऑफ NaOH पता है क्या, बिल्कुल पता है 120 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देखिए यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट किया कितना 1000 ml इनटू 100, 30 से 30 कैंसिल हो गए, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया इस क्वेश्चन में तुम्हारा 12%, हाँ है ना, ओके। देन लास्ट पार्ट क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए देखिए सबसे लास्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मतलब x ऑफ NaOH, ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, मोल्स ऑफ NaOH। देखो अभी प्रैक्टिस बस कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमको ऐसे थोड़ा लिख करके करेंगे, ठीक है। एक बार जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम लोग सोल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास सॉल्वेंट किसको लेकर के चलना है, वाटर को, ओके। यहां पर मास ऑफ NaOH गिवन है, ओके, लेकिन मास ऑफ H2O नहीं गिवन है, उसको निकालना पड़ेगा भाई। मोल्स अगर निकालने हैं तो मास ऑफ H2O भी चाहिए। क्या हम मास ऑफ H2O 2 kg लेकर के चले, क्या मास ऑफ H2O 2 kg लेकर के चले, नहीं लेकर चल सकते, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो किस किस से मिल करके बनता है, उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मास प्लस सॉल्वेंट का मास, राइट। तो तुम्हारे पास यहां पर मास ऑफ वाटर, तो यहां पर कहां पे लिखें, बगल में लिख देते हैं, तो मास ऑफ H2O वो कितना होगा, 2000 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 120 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1880 ग्राम, राइट, आएगा कि नहीं, ओके। तो अब यहां पर पुट करिए, सोल्व कर सकते हैं फाइनली।
उसका मोल्स ऑफ NaOH, उसका मास कितना है 120, उसका मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 बराबर है अपॉन 120 बाय 40 प्लस मास ऑफ H2O इज 1880 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18। इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ जाएगा। अगर कोई बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बताइए, तो अगर NaOH निकाल लिया है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कर दीजिए, तो उससे H2O का मोल फ्रैक्शन आ सकता है, बराबर है। अगर डायरेक्टली H2O का मोल फ्रैक्शन पूछता है तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ H2O ऊपर में, नीचे में टोटल मोल्स, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगाना है, हम लोगों ने जो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, इतना इंफॉर्मेशन देकर के कोई भी चीज पूछ सकता है, समझ में है कि नहीं। हो सकता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म दे दिया जाए और किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को पूछ लिया जाए, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अभी एक काम करो, इस चीज को फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो इस चीज को, कर लिया नोट? चलिए करिए, फटाफट करिए, थोड़ा जल्दी करिए। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अभी तक हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, आई होप उनका थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हमने कैसे अप्लाई कैसे करना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। जब क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है, तो बेसिक जो कंसेप्ट है उसी के ऊपर रुकना है, कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं है। बेसिक जो कंसेप्ट है उसको अगर पकड़ के चले तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस बच्चे क्या होता है फालतू में इससे डरते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म है, डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। तो डरने की कोई बात नहीं है इनमें, बस फालतू का डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, एक होता है साइकोलॉजी है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ हीलियम प्लस तुम्हारे पास इतने एटम्स दिए हैं हीलियम के, कुछ मास दिया है ऑक्सीजन का, वो कितना दिया है 13.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये सॉरी CO2 दिया हुआ है, और 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। चलिए ये भी लिख देता हूं, एट STP ये गिवन है। पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, हर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर कौन कौन है, एक है हीलियम, एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है ऑक्सीजन। मेरे को किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, उनके मोल्स। अब देखो यहां पर हीलियम के लिए उसके नंबर ऑफ एटम्स दिए, क्या दिए हैं, हीलियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स दिए। अब यहां पर देखो मोल्स के हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े थे तीन अलग अलग, एक एंटिटीज जब दी हो, एक तुम्हारा मास गिवन हो सकता है, एक वॉल्यूम गिवन है। यहां पर क्या है, एक ही क्वेश्चन में तीनों अलग अलग चीजें दी हुई है, तीनों फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करने। सबसे पहले मोल्स ऑफ हीलियम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज, यहां पर मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हीलियम के जो मोल्स हैं वो कितने होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय Na कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23। देखिए ये कैंसिल हो गया, मोल्स कितने बचे 0.1, ये किसके मोल्स आ गए हीलियम के। ओके नाउ सी मोल्स ऑफ CO2, CO2 का मोल्स निकालना है, उसके लिए क्या गिवन है मास, मास ऑफ CO2 गिवन है। अब CO2 का मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना ऑलरेडी जानते हैं, कितना 12 प्लस 2 इंटू 16 ऐड करो कितना आएगा 44 बराबर है। मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो तुम्हारे पास मोल्स ऑफ CO2 फिर से यहां पर अप्लाई करिए, तो ये कितना आएगा 13.2 उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सॉल्व करिए, 44 3 जा 132, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू कितने आ गई 0.3। तो CO2 के मोल्स आ गए। देन अब बात करते हैं मोल्स ऑफ O2। देखिए अब O2 के लिए क्या गिवन है,
उसका वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर एट एसटीपी। अब कोई भी गैस हो, उसका जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो कितना होता है 22.4, है ना। तो तुम देखो, एक तो तुम डायरेक्टली हो सकता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मोल्स ही तो निकालना है, मोल्स क्या, पीवी अपॉन आरटी, बराबर है कि नहीं। एसटीपी पे प्रेशर 1 एटीएम लेकर के चलना है, वॉल्यूम कितना 11.2 लीटर, और ये मैंने ऑलरेडी बताया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा फास्ट होगा। तो R इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 22.4 एट एसटीपी, तुम्हारा 273 केल्विन के ऊपर। तो ये मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल्स ऑफ O2। अब तीनों के मोल्स आ चुके हैं मेरे पास, हर एक का मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालता हूं हीलियम का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इट वुड बी मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स, total moles would be moles of helium plus moles of CO2 plus moles of oxygen. Now put in the given expression, moles of helium is 0.1, total moles सबको ऐड करिए 0.1 plus 0.3 plus 0.5, देखिए 538 और ये 1 9, तो ये वैल्यू आ गई 1/9। ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालता हूं CO2 का, तो इट वुड बी मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ O2। पुट करिए, मोल्स ऑफ CO2 अभी कैलकुलेट किया 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज 0.9, मतलब 1/3 बराबर है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन के 0.5, नीचे में फिर से टोटल मोल्स, हीलियम के मोल्स प्लस मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ O2, उसके मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज 0.9, इट वुड बी इक्वल टू 5/9 बराबर है। एक काम करो, देखो ध्यान से, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि जितने भी तुम्हारे पास सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, हर एक की मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो कितना होता है 1 होता है। यहां पर सबका ऐड करके देखो 1 होता है कि नहीं, देखिए ये 5/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा 6/9, ठीक है 6/9 मतलब 2/3, 2/3 प्लस 1/3 कितना 1, तो देखिए सबकी मोल फ्रैक्शन का जो समेशन आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें डिफरेंट क्या था कि यहां पर हमको एक साथ तीनों के तीनों फॉर्मूले अप्लाई करना था, बराबर है। एटम्स जो तुम्हारे पास मोल्स के जो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, उन तीनों फॉर्मूलों का एक साथ यहां पर हमारे पास एप्लीकेशन था। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, बिल्कुल से सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी थोड़ी देर पहले। यहां पर क्या 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, वाटर का मास दिया हुआ, सॉरी 1 kg वाटर, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। पिछले बार क्या था सॉल्यूशन का मास दिया था, इस बार वाटर का मास दिया है, मतलब सॉल्यूशन का मास कितना वो तुम लोग अपने से दिमाग लगाओगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ये सारी की सारी चीजें तुम लोग कैलकुलेट करोगे अपने से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आई होप नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने से अटेम्प्ट करो। ये प्रीवियस जेई में भी आ चुका है और तुम्हारा AIPMT जब पहले होता था जेई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये तुम्हारे पास नीट में भी आ गया है, तो दोनों में प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। चलिए देखिए, पॉज करके सोल्व करिए, ठीक है। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ
70% HNO3 रिक्वायर्ड, मतलब 70% HNO3 का हमको कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसमें HNO3 का कितना मास रिक्वायर्ड है, ये बात पूछिए। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए वो कितना है, 250 ml और 2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो अगर हमको इतना प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना, अगर हमको सॉल्यूशन ऐसा प्रिपेयर करना है तो हमको कितना मास HNO3 का रिक्वायरमेंट है, उस चीज को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है। तो एक काम करते हैं, मोलरिटी गिवन है तो मोलरिटी, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर, और मोल्स किसके, HNO3 के बराबर है। ध्यान से देखना, मोलरिटी कितना गिवन है, 2। कहां क्या हो गया, सिग्नल कैसे गायब हो गया, हाँ चल ठीक है, मोलरिटी कितना गिवन है, 2, ओके, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 250 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 250 बाय 1000। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ HNO3, एंड इट वुड बी 2 इंटू 1/4, मतलब 1/2, मतलब 0.5 मोल्स, हाँ है ना, ये आ गए मोल्स। तो मास भी निकाल सकते हैं HNO3 का। बेटा HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट वो कितना होता है, कैलकुलेट करिए, 1 + 14, 14 + 16 इंटू 3, 48, 48 + 14 कितना हो जाएगा, 63 ग्राम। 63 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। ओके, मोल्स ऑफ HNO3 पता है, तो मास ऑफ HNO3 पता कर लेते हैं। मास ऑफ HNO3 वो कितना हो जाएगा, 63, मतलब मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स पता है 0.5, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो 63 इंटू 1/2, मतलब 31.5 ग्राम। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहीं तक, क्योंकि मास ही पूछा है, मास यहां पर निकाल करके छोड़ दें, और ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है। बोल रहा है 30% HNO3, 30% HNO3, सॉरी 70% HNO3। 70% HNO3 का मतलब क्या है कि 70% HNO3 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, 70 ग्राम ऑफ HNO3 चाहिए, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, हाँ है ना, क्या 70 ग्राम HNO3, 70% HNO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको कितना मास चाहिए, 70 ग्राम HNO3 चाहिए इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम HNO3 100/70 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। और यहां पर HNO3 का मास कितना है, 31.5। तो 31.5 ग्राम HNO3 70% कंसंट्रेटेड तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए कितना चाहिएगा, 100/70 इंटू 31.5, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारा होगा फाइनल आंसर, क्योंकि यही पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ, तुम्हारे पास 70% HNO3, तो ये तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली पूछा है, समझे कि नहीं। 70% HNO3 सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये इस चीज को पूछा गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से अपने स्टार करके रखना, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। तो ये था हमारे पास अभी कुछ कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब एक काम करते हैं, एक और कंसंट्रेशन टर्म अगला पढ़ते हैं, फिर जो प्रीवियस वाले हैं उनके साथ मिला करके
उसके भी एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब। नेक्स्ट हेडिंग अब डालो मोलेलिटी। देखिए मोलेलिटी, एक हम लोगों ने पढ़ा मोलेरिटी, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग डालो मोलेलिटी। देखो वहां पर और यहां पर दोनों में डिफरेंस है बच्चे, इसमें इनमें भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस क्या है ये देखो ध्यान से, वहां पे RITY था, यहां पर LITY है, मोलेलिटी, समझे? वहां पे मोलेरिटी, मोलेरिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल M से, याद होगा। मोलेरिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल M से। मोलेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज को समझना। कैसे डिफाइन करेंगे? मोलेलिटी तुम्हारे पास ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म ही है, और कैसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या? इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं मोलेलिटी। समझे? चलिए, तो बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला देखना कैसे जनरेट कर रहा हूं, डिफाइन कैसे करते हैं। मोल, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उस चीज को बोला मोलेलिटी। ठीक है, तो उससे मेरे पास फॉर्मूला कैसे जनरेट करूंगा? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहां पर नोट करने वाली चीज है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें? इन केजी। यही होता है मोलेलिटी। याद करो जब मैं कंसंट्रेशन टर्म मैंने स्टार्ट किए थे, तब मैंने बोला था नीचे में सॉल्वेंट आता है एक जगह, वो यहां पर है। अब वो टाइम आ चुका है कि तुम लोग नीचे में जो सॉल्वेंट आ रहा है वो कहां पे आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये है तुम्हारे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला। तो एक काम करो, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the moles of solute, it is defined as the moles of solute present in per kg of solvent. It is defined as the moles of solute present in per kg of solvent. ठीक है, फुल स्टॉप। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। अननेसेसरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, ऊपर में मोल्स, नीचे में मास, बराबर है। यहां पर इसका यूनिट क्या लिखोगे? मोल का क्या लिखोगे? यूनिट मोल पर केजी, बराबर है कि नहीं? तो इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे? मोल पर केजी, क्योंकि यूनिट डायमेंशन अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। देन यहां पर कोई भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ये तुम्हारे पास वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, चलिए, अब तुम्हारे पास देखो एग्जांपल समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कहीं पर आपका लिखा है 2 मोलल। अब ध्यान से सुनना, एक तो तुम्हारे पास वर्ड आया था मोलर। मोलर वर्ड हमने कब यूज किया था? फॉर मोलेरिटी। मोलर वर्ड हमने किसके लिए यूज किया था? मोलेरिटी। 2 मोलर, 3 मोलर, 0.5 मोलर सॉल्यूशन है ना, या फिर डेसी मोलर,
MOLAR, मोलर सॉल्यूशन हमने किसके लिए यूज किया था? मोलेरिटी। इसके लिए यहां पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? मोलल, LAL, मोलल। मोलल हम लोग किसके लिए वर्ड यूज करेंगे? मोलेलिटी के लिए। यहां पर जो हमारे पास आया मोलेलिटी, उसके लिए हम लोग मोलल वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखिए 2 स्मॉल m, स्मॉल m लिखा है, इसका मतलब मोलेलिटी, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या है? या फिर इसी को देखो दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, 2 मोलल सॉल्यूशन, 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। यहां पर 2 मोलल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? जो जैसे अभी हमने डिफाइन किया बेसिक, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ यूरिया, 2 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया ही क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है, तो उसी का बेसिक जो अगर हम यहां से अंडरस्टैंडिंग से निकालें तो क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए, ये था तुम्हारे पास मोलेलिटी, इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब लेकिन ये तुम्हारा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोलेलिटी, मोलेरिटी। अब इसका काफी ज्यादा रोल आता है। चलिए देखते हैं अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, फटाफट इसको नोट कर लो। पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलेलिटी, कैलकुलेट द मोलेलिटी of, calculate the molality of 196 gram 196 gram 196 gram 196 gram of H2SO4 present in 1 kg of solution, present in 1 kg of solution। 1 kg सॉल्यूशन के अंदर 196 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, और तुमको निकालना क्या है? मोलेलिटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। आई होप ये तो नोट कर ही लिया होगा। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हारे पास 196 ग्राम H2SO4 गिवन क्या है? 196 ग्राम H2SO4 इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, और पूछा क्या है? मोलेलिटी, बराबर है। ओके, तो स्मॉल m पूछा है, कैसे डिफाइन करेंगे? मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं बोला है, मतलब सॉल्वेंट कौन है? वोटर, हाँ है ना? तो नीचे में क्या? मास ऑफ वोटर, वो भी किस में? केजी में। ये ध्यान में रखना, स्पेशली किसके अंदर? केजी में। मोल्स ऑफ H2SO4 तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का ऑलरेडी जानते हैं, कितना होता है? 98, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन मास ऑफ H2O डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसके लिए क्या गिवन है? 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास का समेशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? सॉल्यूशन का मास कितना है? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास 196 प्लस
वेट ऑफ H2O। तो वेट ऑफ H2O इज कितना, 1000 में से 196 माइनस करोगे तो यह आएगा 804। इट वुड बी 804 ग्राम। आ गया मास ऑफ H2O। एक काम करते हैं, मोलेलिटी निकालते हैं। देन मोलेलिटी वुड बी कैसे, मास ऑफ H2SO4 इज 196 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम अपॉन मास ऑफ H2O वो कितना है, 804 ग्राम है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी तो कितना आ जाएगा, देखो 98 टू 196 होता है, तो ये 2000 ऊपर में गया तो 2000 अपॉन 804। तो इसको सोल्व कर लीजिए आगे, ये आ गया मेरे पास मोलेलिटी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं आज की, चलिए आगे और हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तो और 41 मिनट का ही हुआ है, चलिए 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड। इन क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करिए, पॉज करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद स्टार्ट करो, फिर देखना कि कैसे सोल्व किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मोलेलिटी मतलब स्मॉल m ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। 20% वेट बाय वेट, एक कंसंट्रेशन, देखो परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा है, बराबर है कि नहीं। अब चाहो तो इसमें मैं तुम लोगों को 10 तरह के फॉर्मूले एक साथ ड्राइव करवा के दे दूं आपस में रिलेशन के, लेकिन वो फॉर्मूले तुमको लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे याद नहीं रहने वाले। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम कैसे लगाएंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बेसिक जो हमने इसका मतलब समझा था उसका क्या था, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। मतलब हमको यहां पर NaOH क्या है, सॉल्यूट, उसका मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, बराबर है, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है। पूछा है मोलेलिटी, मोलेलिटी का मतलब स्मॉल m, स्मॉल m किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में, है ना। अब कोई बोलेगा सॉल्वेंट का मास तो पता ही नहीं है, बिल्कुल पता है, इनडायरेक्टली गिवन है। तो तुम्हारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तुम्हारे पास यहां से देखो ऊपर में लिख रहा हूं, मास ऑफ NaOH कितना, 20 ग्राम। कोई बोलेगा मास ऑफ H2O, H2O क्यों बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला, मतलब बाय डिफॉल्ट H2O क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ H2O वो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, 100 में से 20 माइनस कर दो, मतलब 80 ग्राम। अब तुम्हारे पास सॉल्वेंट का मास भी है, सॉल्यूट का मास भी, अब उठा के पटको इसमें, तो देखो मोलेलिटी, तुम्हारे पास मास मोल्स निकालना है, यहां पर ऊपर में मास नहीं पुट करना, क्या पुट करना है, मोल्स। मास पता है 20, NaOH का मॉलिक्यूलर मास इज 40, आज की क्लास में पहले कैलकुलेट किया था, 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। ग्राम को किस में कन्वर्ट करो, केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो देखो थोड़ा सा सोल्व करने पर ये कितना आएगा, तुम्हारे पास 1000 ऊपर चला गया, नीचे में 2 इंटू 80, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 बाय 16, मतलब 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, तो तुम्हारे पास 96, 4 बचा, फिर 16 2 जा 36, 8, 6.25 स्मॉल m, मोलेलिटी कितनी आ गई, 6.25 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, उसी के उसका मतलब क्या है, मोलेलिटी के अंदर 6.25 मोलल सॉल्यूशन, मोलल LAL मोलल सॉल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सोल्व करना है, पहले खुद से सोल्व करिए पॉज करके। देखिए क्या बोला है, फाइंड मोलेलिटी एंड मोलेरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। मोलेलिटी भी निकालना है, मतलब स्मॉल एम भी निकालना है, और कैपिटल एम मोलेरिटी भी निकालना है, दोनों चीज पूछिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, W/V यूरिया, यही दिया है। ओके, और साथ में क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है 2 ग्राम पर ml। हाँ है ना। 6% क्या करेंगे, सबसे पहले जो तुम्हारे पास गिवन है उसका मतलब क्या है, 6% W/V, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 6 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है कि नहीं। बेसिक इसका मतलब क्या है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके ठीक है, मतलब मास ऑफ यूरिया क्या है यहां पर, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, पता है हमको। ओके, सबसे पहले काम करते हैं, किसको कैलकुलेट करें, मोलेरिटी को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम मोलेरिटी वो किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन लीटर, ऐसे ही डिफाइन किया था। ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट कौन है, यूरिया, यूरिया के मोल्स निकालने के लिए उसका मास गिवन है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पहले 2-3 क्लास में पहले भी करवाया था मैंने, उसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट इज 60 ग्राम पर मोल, बराबर है। ओके, देन तुम्हारे पास मास कितना 6 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट इज 60, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml ये किसमें है ml में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, लीटर में। तो देखिए क्या बचा, ऊपर में बचा 1/10, नीचे में भी बचा 1/10, मतलब मोलरिटी कितना आ गया 1, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, हाँ है ना। चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट। अब अगला पार्ट पूछा है मोलेलिटी, एक और चीज पूछिए, मतलब स्मॉल एम वो किसके बराबर है, वो है तुम्हारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें केजी के अंदर। सॉल्यूट के मोल्स तो निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मास, मास तो यहां पर सॉल्वेंट का दिया ही नहीं है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, बराबर है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन वुड कम आउट टू बी, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 ग्राम पर ml इंटू 100 ml, ml से ml उड़ गया तो फाइनली मास कितना बचा 200 ग्राम। ये किसका मास है, सॉल्यूशन का मास, हमको किसका मास चाहिए था, सॉल्वेंट का मास। तो देखो मैं अब डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट का मास कितना है 6 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्यूशन का मास 200 ग्राम, सॉल्यूट का मास 6 ग्राम, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करो, तो 200 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 194, वो भी क्या ग्राम, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो बाय 1000, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो देखो क्या बचा तुम्हारे पास 1000 अपॉन 1940, मतलब 100 बाय 194, ये आ जाएगा मोलेलिटी। आगे खुद से सोल्व कर लीजिए, ठीक है।
तो कैसे सॉल्व करना है आई होप समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिक बहुत आसान है। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अब हमारे पास, फटाफट इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। राधे 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 राधे। कर लिया नोट? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा है। इस बार क्या है 3 स्मॉल m, मतलब मोलेलिटी गिवन है। क्या है? मोलेलिटी इस बार गिवन है और परसेंटेज वेट बाय वेट पूछा है। एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, दूसरा पूछा है, बराबर है कि नहीं? तो सॉल्व करें। देखिए देखो ऐसे रिलेशन अगर निकालने हो तो बहुत सारे इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। दो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में फॉर्मूले हम लिख लिख करके डेराइव कर सकते हैं, ऐसा करते भी हैं, कुछ बच्चे याद भी रखते हैं, लेकिन मैं उस चीज को प्रीफर नहीं करता। मेरे को नहीं लगता कि वो सब याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे तो तुमको ज्यादा फॉर्मूले चीजें याद करने की जरूरत है ही नहीं, बस एक कंसेप्ट ही तो समझना है। समझे क्या? देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 3m, तो यहां पे 3m है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझना है। इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलेलिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही डिफाइन किया था कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हमने लिख लिया 3 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हाँ है ना? निकालना क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट इज W बाय W इज मास ऑफ सॉल्यूट। उसको कैसे लिखना है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास पता है क्या? अब बोलोगे यहां कहां पता है? देखो ये पता है 3 मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मास के लिए सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूट का मास भी निकाल लेंगे। तो मास ऑफ यूरिया, देखो ध्यान से, मास ऑफ यूरिया कितना होगा? उसके मोल्स कितने हैं 3 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास इज 60, मतलब 180 ग्राम। ये कौन है? यूरिया का मास। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब मास ऑफ वाटर वो कितना है 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इट वुड कम आउट टू बी तुम्हारा 1180 ग्राम। अब इसको पुट कर दीजिए, अब तुम्हारे पास सब कुछ पता है ना? अब क्या है, सब कुछ हमको पता चल चुका है। अब इनको यहां पर उठा उठा के पुट कर दीजिए। हाँ तो देखिए परसेंटेज W बाई W हमारा कितना आ गया? मास ऑफ यूरिया इज 180 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1180 इंटू 100। 0 से 0 कट गया तो ये तुम्हारे पास आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 118। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। आगे का पार्ट तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए 1180 लगभग ये 15-16% के आसपास आएगा, समझे? चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बेस्ड। अप टू मोलेलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? तो मोलेलिटी भी आसान है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो करना क्या है, देखो बच्चे जो ध्यान क्या चीज, किस चीज का ऊपर फोकस रखना है, ध्यान रखना है, वो है मोलेलिटी और मोलेरिटी। इसके ऊपर बेस्ड चलिए अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म बचे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, 5 मिनट का टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद कुछ आगे फिर डाइल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।